माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जांगीड़। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता क्या होती है? अगर हम विलेयता की परिभाषा की बात करें तो निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित भाग में या विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो निश्चित ताप पर विलाय के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। अगर हम विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम विलेय घोलें तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। वर्तमान समय में विलेयता को और डिफाइन कर सकते हैं। मान लो अगर ठोस है वो द्रव में घुला हुआ है तो उसके लिए हम कहते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। तो विलेयता में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। तो जैसा कि हमने विलेयता को डिफाइन किया था, निश्चित ताप पर विलाय की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो हम यहाँ बात करें ठोसों की द्रव में विलेयता। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के विलयन में विलेय कौन है? विलेय ठोस है और विलायक क्या है? द्रव है। तो यहाँ पर ठोस को द्रव विलायक में बोला गया है। हम बात कर रहे हैं कि वे कौन से कारक हैं जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो बात कर रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक है प्रभावित करेगा वो है विलेय की मात्रा। तो हम ले रहे हैं नंबर 1 विलेय की मात्रा। विलेय दो प्रकार का हो सकता है। विलेय हो सकता है ध्रुवीय या हो सकता है विलेय अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है जिसमें आयन्स उपस्थित हो। तो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय या जिसको हम बोल सकते हैं सहसंयोजी जो विलेय हैं, सहसंयोजी विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो अध्रुवीय विलायक क्या हो सकता है? जैसे बेंजीन, जैसे ईथर। ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय घुलता है। तो ध्रुवीय विलेय जो है इसमें विलेय की अगर हम बात करें तो विलेय जैसे हो गया ग्लूकोज, जैसे हो गया NaCl, जैसे हो गया KCl, जैसे HCl, ये सारे ध्रुवीय विलेय हैं। इसीलिए ये ध्रुवीय विलायक अर्थात जल में विलेय होते हैं। जबकि अगर हम बात करें नेप्थलीन अध्रुवीय विलेय होता है, इसीलिए ये किसमें विलेय होगा? बेंजीन में, जो एक अध्रुवीय या सहसंयोजी विलायक है। तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक अर्थात बेंजीन ईथर में विलेय होते हैं। दूसरे कारक की बात करें तो हम बात करेंगे विलायक की प्रकृति। तो यह एक वर्ड आता है समान, समान को बोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को बोलता है। अर्थात अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलेगा और ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घोलेगा। जैसे बेंजीन ईथर है तो ये अध्रुवीय विलेय जैसे नेफ्थलीन को घोलेंगे, या अगर पानी है तो ये ध्रुवीय विलेय जैसे ग्लूकोज, NaCl, KCl, HCl को घोलता है। नंबर 3 हम ले रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में हम पढ़ते हैं ला सातेलिए का नियम। 11th क्लास में था ये ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए का नियम कहता है यदि कोई ठोस द्रव में घुले
और उष्मा का अवशोषण होता है। घुलने का मतलब है किसी ठोस विलेय की द्रव में विलेयता होने पर अगर उष्मा का अवशोषण हो तो पहली कंडीशन क्या है, ठोस को द्रव में घोलने पर उष्मा का अवशोषण हो, अर्थात उष्मा की आवश्यकता हो, तो ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ऐसे विलेय की हम बात कर रहे हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इन विलेयों, ये जो विलेय हैं, इनको अगर पानी में घोला जाए तो उष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि इनको घोलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। अतः अगर इनकी विलेयता पर ताप बढ़ाया जाए तो ये अधिक घुलते हैं, और अधिक घुलेगा तो विलेयता बढ़ेगी। दूसरा है, ठोस को अगर द्रव में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात उष्मा उत्पन्न होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। जैसे चूना पत्थर CaCO3, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना, ये तो सर्वविदित है। कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर है, जिसको मकान बनाने में काम में लिया जाता है, इसमें जैसे ही पानी डाला जाए बहुत ज्यादा उष्मा उत्सर्जित होती है। अगर मजदूर का हाथ या पैर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो जल जाते हैं, क्योंकि चूने में जैसे ही पानी मिलाया जाए तो चूने को पानी में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर हम चाहें कि इसकी विलेयता अधिक हो, पानी में अधिक घुले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताप घटाना पड़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं ताप घटाने पर विलेयता बढ़ती है। नंबर जो 4 फैक्टर है, ये 3 हो गया। नंबर 4 प्रभावित करने वाला कारक है दाब का प्रभाव। सामान्यतः यहाँ विलेय जो ठोस है और विलायक जो द्रव है, ये दोनों असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब लगाने पर इसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्योंकि ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं, अतः ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहां हमने ठोसों की द्रव में विलेयता पर जो कारक थे, उसमें हमने पहला लिया विलेय की मात्रा। ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। विलाय की प्रकृति में अगर विलायक ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलेय को घोलेगा, और विलायक अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलेय को घोलेगा। ताप का प्रभाव, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। तो क्या करना पड़ेगा, ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। और अगर किसी ठोस को द्रव में घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अगर मेरे YouTube वीडियो जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।